सर का रिजल्ट आ चुका है और आई एम रिजल्ट आ चुका है। एक्चुअली पहले आया था एसएमएस, एसएमएस के बाद थोड़ी टाइम के बाद ईमेल आया, उसके बाद वेबसाइट हो गया क्रैश। नेवरदलेस इन दिस शॉर्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू गुरुग्राम अमृतसर वेबसाइट, व्हेन यू चेक यू गाइस कैन चेक द डिटेल्स। बट कुछ अपडेट्स हैं, कौन सी ईमेल आए वो हम देखते हैं। हमारा एक आई एम रोहतक का ग्रुप है, सबसे एक्टिव ग्रुप है, मैं रोहतक ग्रुप, थैंक यू गाइस फॉर शेयरिंग दिस। ऐसे करके आपको ईमेल आएगा, डियर कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस नाउ कंप्लीटेड। अच्छा बाय द वे इनका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, सुन लेते हैं बाद में। एक लड़का मजाक कर रहा था, 1000 रुपये का फॉर्म भर के हम बोल सकते हैं कि IMA का कॉल आया, हाँ मजाक कर रहा था वो, IMA, हाँ 1000 रुपये का फॉर्म भर के आया मैं। नेवरदलेस कमिंग बैक जोक्स साइड, पहली बात तो अमृतसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैब ग्रुप, आपको पता ही है। इसका जो PI प्रोसेस है वो अलग है। वॉट यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, पता नहीं साथ में वॉट लेंगे कि नहीं लेंगे, वो देखना पड़ेगा, वेट करेगा आगे। डेडलाइन फॉर द ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर द PI प्रोसेस इज 25 ऑफ जैन। बाय द वे SMS सब लोगों को आया है, ईमेल सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को आया, वो आप चेक कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई इट्स नॉट कंप्लीटेड, प्लीज टू इनवाइट यू फॉर द PI प्रोसेस। इन लोगों ने बुला लिया है, वॉट होगा कि नहीं हो वेबसाइट अपडेट होने तक पता चलेगा। आगे डेडलाइन 5 बजे है 25 ऑफ जैन को। अगर रजिस्टर कर पाए तो भाई, रजिस्टर नहीं कर पाए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, और इसलिए आप पढ़ लीजिए फॉर श्योर। नाउ क्विकली जंप ऑन द IIM अमृतसर। क्या IIM अमृतसर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले वो देख लेते हैं यार। जितने भी नए IIMs हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर गेनिंग स्ट्रेंथ। ये इनफैक्ट सबसे नया अराउंड 2016 के अंदर खोला था, और इसकी जो मेंटरशिप है वो IIM कोईकोड से होती है। मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि IIM कोईकोड इतना नीचे से ऊपर तक मेंटरशिप, कोईकोड से अमृतसर कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है, तो मेंटरशिप कैसे होती होगी। चलो ठीक है, थैंक्स टू कोविड 2 साल ऑनलाइन निकल गए, बट मेंटरशिप थोड़ा पास होना चाहिए। चलो नेवरदलेस प्लेसमेंट 100% है। हाईएस्ट पैकेज गॉन टू 25.21 lakhs, एवरेज पैकेज इज 14.63 lakhs, एवरेज पैकेज ऑफ टॉप 25% ऑफ द जनता इज 18.54। नॉट बैड, नॉट बैड। अगर आप कॉलेज में जाके पहले 25% जनता में रहते हो, नॉट बैड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी विभिन्न रहता है। इनके मेरे पास, मैं अभी देख रहा था 2-3 इनके इंटरव्यू प्रोसेस है मेरे पास, जो है हैंडी नोट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात तो इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इनका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा रैपिड फायर होता है। अच्छा क्विक अपडेट, जिन लोगों के पास तो ऑलरेडी कैटकिंग की कोर्स का एक्सेस है, बहुत बढ़िया है, वो एक्सेस कोर्स ले लीजिए, बिकॉज हम लोग प्राइस बढ़ाने वाले हैं अभी। और जिनका तो 95% प्लस है, यू गाइस कैन गेट फॉर 1000 रुपीज़, 90-95 14,999। जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, सॉरी यार मुझे बताना पड़ता है, 80-90% 1999। जिनके पास सिर्फ अमृतसर का कॉल है, लास्ट टाइम एक बच्चा बताया था 89% जनरल कैटेगरी में वो बंदा कन्वर्ट करके आया अमृतसर, 89%, बिकॉज इसका फॉर्म अलग से होता है। अगर आपको याद हो रन विजय, तो जिन लोगों का ओनली अमृतसर कॉल है, भगवान का नाम लेके पढ़ना शुरू कर दो। SC ST OBC को तो 75-76% पे भी कॉल आना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द इंटरव्यू, तो नीचे लिंक मिलेगा, इफ यू गाइस गेट टू द कोर्स। अमृतसर का हम कोशिश करेंगे, कल जो हमारा इंटरव्यू सेशन है, कल एक बार सुन लो जरा, हाँ कल रात को मंडे इवनिंग है, 9 से 10 बजे हमारे जो नए बच्चे ज्वाइन किए उनका क्लास है, पुराने बच्चों को 10 से 11 बजे। इसमें रोहतक, IIM अहमदाबाद सब आएंगे। उसके बाद रात को 11 से 12 बजे वी आर मीटिंग ऑल द पीपल हु गॉट कैप राउंड कॉल्स, ठीक है, सुन लो, 11 से 12 बजे। उसके बाद अगर SC का आ गया तो ट्यूसडे शाम को हम लोग रात को 11 बजे तुम्हारे सीनियर से मिलवाया जाएगा। ये बहुत ही वेनिंग सेशन रहते हैं, सीनियर्स आके बात करते हैं, इमीडिएट सीनियर्स, लास्ट ईयर के सीनियर्स, और वो आके अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जिस दिन जो कॉल आएगा ये रात को बैठ जाना है, तुम्हारा 1000 रुपये 2000 जो इन्वेस्ट करो पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद वेंसडे को SC के बाद वेंसडे को हम कोशिश करेंगे रात को 11 से 12 अमृतसर का कॉल्स करें, और उसके पहले अगर बैंगलोर आ गया तो मे बी शायद बैंगलोर को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया अब देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग एट IIM अमृतसर। यार एक बड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिया बंदे ने। ये आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जिन लोगों के पास कोर्स का एक्सेस है, जैसे आपको 10 एक्सपीरियंस थे, दिस द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस, पीपल हैव मेड इट और रिजेक्टेड थ्रू द इंटरव्यूज एज वेल। ये बंदे का इंटरव्यू कैसा हुआ, बंदा फ्रेशर, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, NC OBC, बहुत बढ़िया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टोल्ड मेंशन बताया आपने, और उसने अपनी हॉबी बताई पेंटिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ जो लास्ट लाइन होती है तुम्हारे इंटरव्यू के अंदर, उससे तुम्हारा पूरा का पूरा अगला इंटरव्यू चल सकता है। तो लास्ट लाइन तुम्हारे मुख से जो निकलनी चाहिए वो बढ़िया निकलनी चाहिए। आगे पेंटर्स लिविंग और डेड यू लाइक, किसको पसंद करते हो आप, इंडियन पेंटर्स, MF हुसैन, SH राजा, एनी नोटिसेबल वर्क। तो उसने बताया उसने एक पेंटिंग बनाई थी मदर इंडिया। एनी इंटरनेशनल पेंटर्स, लियोनार्डो दा विंची, वैन गॉग, पिकासो, माइकल एंजेलो, बंदा पढ़ा लिखा यार। एनी वर्क ऑफ लियोनार्डो, बहुत बढ़िया यार। तो अभी अगर आप पेंटिंग बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि लियोनार्डो दा विंची ने क्या क्या काम किया। आगे देखते हैं। सो इनफैक्ट आई हैव विजिटेड वन ऑफ द म्यूजियम्स ऑफ पिकासो एज वेल। हाँ, मूविंग इन फॉरवर्ड। तो इस बंदे के बाद उसने पूछा कि एक और पेंटिंग है मोनालिसा, सुना आप लोगों ने मोनालिसा, वो मोनालिसा पेंटिंग कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ देखो मोनालिसा, वेयर इज इट राइट नाउ, लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा है, लूवर म्यूजियम, स्पेलिंग गलत है बंदे की वैसे, लूवर म्यूजियम आईफिल टावर से अराउंड 7-8 किलोमीटर दूर, बहुत ही प्यारा म्यूजियम है। नीचे जाके अराउंड 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको, लूवर म्यूजियम, 18 यूरोस की टिकट दोगे। आगे
couldn't answer. New Eiffel Tower, but Louvre confused me. ठीक है, Eiffel Tower कहाँ है भाई? Any which ways. Current status of the air travel in India. कोविड के टाइम की बात कर रहा है तो उससे पूछा गया भाई एयर ट्रैवल का क्या हाल है, कौन सी इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल के लिए हैवी इंटरेस्ट है. WHO, अब मजा आएगा. When did WHO announce the corona? अभी कोविड तो देखो अभी भी आजकल भी हॉट केक है कि चाइना के अंदर क्या और आपको पता ही है, राइट. इंडिया के अंदर भी बोल रहा है. आई नो अ डॉक्टर हु इज एक्चुअली दे हैव बीन टोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कोविड कैन हिट अस एनी टाइम. नेवरदलेस बिफोर द पेंडेमिक दे अनाउंस टू बी एंडेमिक और बाद में पेंडेमिक. तुमने अगर ऐसे वर्ड यूज़ किया आपको बताना है कि एंडेमिक क्या होता है फिर उसका पेंडेमिक क्या होता है. जोग्राफिकल कवरेज इज अ डिफरेंशियल. एंडेमिक जो होता है वो थोड़े स्मॉल एरिया को कवर करता है. पैंडेमिक, पैन का मतलब ही PAN है, समझा. आगे नाउ साइंटिस्ट सेइंग इज गोइंग बैक टू एंडेमिक, सो विच ऑफ कंफ्यूजिंग. तो भाई क्या मतलब है, क्योंकि अभी एंडेमिक हो गया, कुछ कुछ एरियाज में रह चुका है. अभी एट प्रेजेंट भी वही हाल है ना, कुछ कुछ एरियाज में रह गया, पैन खत्म हो गया. आगे बताइए कौन सा वेरिएंट चल रहा है अभी, लेटेस्ट वाला वेरिएंट कौन सा चल रहा है. वीडियो खत्म होने के बाद ही गूगल मारना. आई थॉट देयर इज अ बेटर वेरिएंट कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन आ चुका है. इंडिया GDP कितना इफेक्ट हुआ है इसके कारण, कितना पर कैपिटा इनकम हो चुका है, ये सारे इसको क्वेश्चन पूछे गए. और टोटल इनकम पॉपुलेशन कितना है, हाउ डू यू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम. तो ये जो वर्ड बोलते जाओगे पेपर सेट अंदर जाता जाएगा. देन इवेंट टू बिग डेटा. हाँ भैया बिग डेटा पे तूने मेंशन किया है, कोर्स किया हुआ है तूने, अपने फॉर्म में भी लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है. बिग डेटा के अंदर 3 चीज़ें होती है, वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड एट विच द न्यू डेटा इज जनरेटेड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. तुम भी थोड़ा पढ़ लो भाई बिग डेटा क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको ही पूछा. बिग डेटा बोल रहा हूँ मैं. बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये 4-5 टेक के बज़वर्ड्स है. डेटा एनालिटिक्स सबका मतलब जो रूट है वो डेटा एनालिटिक्स है. ये पर प्लीज़ पढ़ लीजिए क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट जो आजकल जा रही है वो इन्हीं कंपनीज़ के अंदर मिल रही हैं. आगे बताइए रोल ऑफ स्टैट्स क्या है बिग डेटा के अंदर. उसने बताया लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट के मीन्स क्या होता है. लड़का पढ़ा लिखा है भाई. तो लीनियर रिग्रेशन का मतलब यू टोल्ड मेंशन द फॉर्मूला y इज इक्वल टू x. ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जो लोग बड़े आयाम्स में जा रहे हो A, B, C, स्पेशली C. कल रात को हमारा C के साथ सेशन हुआ था तो वहाँ पे C के सीनियर्स ने आके बच्चों को डरा दिया. एंड दे वर ऑल टोलिंग अबाउट कि भाई हाउ इट इज़ ओनली अबाउट ग्राफ्स एंड रिग्रेशन एज वेल. तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जो लोग सीरियस हो कैलकाटा वगैरह में जाने के लिए तो ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए. इट्स गॉट बी रियली हेल्पफुल. आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारा कल का सेशन है. तो यहाँ पे कीर्ति आई थी और देवांश भी आया था. तो इट्स एन अमेजिंग सेशन. आगे बढ़ते हैं. मूविंग इन फॉरवर्ड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ टुवर्ड्स द एंड. ये सब रैपिड फायर हो रहा है, धीरे धीरे नहीं हो रहा. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग. तो उस बंदे ने आके अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बताई और बंदा फाड़ गया. ठीक है, ही कन्वर्टेड द इंटरव्यू. सो बॉयज एंड गर्ल्स सुपर कांग्रेट्स. जिन लोगों की कॉल आ चुकी है सुपर कांग्रेट्स फॉर कॉल, और जिन लोगों की नहीं आई है वेट करते जाओ. अपना ईमेल चेक करो, वेबसाइट पर जाके लॉग इन करो, पढ़ते रहो. और जो लोग कैट किंग फैमिली के साथ जुड़ रहे हो मेहनत करते जाओ. प्लेसमेंट बहुत अच्छी जा रही है यहाँ पे. हाँ 14.63 लाख इज़ द एवरेज पैकेज फॉर दिस बैच विच इज़ रियली अमेजिंग. और पिछले साल का अगर मेरे पास स्टार्ट आया हुआ है, पिछले साल का अगर तुम पैकेज देखोगे तो भाई इट्स 12.68 दिख रहा है आपको, 12.68. उसके पहले 12.61. तो कॉलेज ऑन द राइज. पहले कन्वर्ट करेंगे बाद में देखेंगे. हाईएस्ट सैलरी 2020 के अंदर 40 लाख लग गई थी, उसके बाद नियरली 25 लाख का पैकेज है. थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स. यू गाइस आर ऑसम. स्टे ग्लूड. स्ट्रीम को लाइक पक्का ठोकिएगा. जिनका कॉल आ चुका है, कितने पर्सनल पे आपका कॉल है मुझे कमेंट करिए. मतलब ऐसा लिखिए ना, जनरल इंजीनियर मेल 90 परसेंटाइल और वर्क एक्स कितना 2 years और अमृतसर कॉल. दैट्स गॉट बी ग्रेट. गॉड ब्लेस यू गाइज. सी यू इन द क्लासेस. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मंडे को नया बैच शाम को शुरू होगा 9 से 10 बजे और 11 से 12 जिस कॉलेज की कॉल आती है कोशिश करते हैं उसी रात को हम इंटरव्यू कर पाएँ तुम्हारा सेशंस विद द सीनियर्स. गॉड ब्लेस यू गाइज. कीप किलिंग. मैंने बोला था स्टे ग्लूड, कुछ ना कुछ भला होगा, है ना भाई. SC ST OBC आ रहे ना 75 परसेंटाइल पे कॉल, आ रहे ना 80 परसेंटाइल पे कॉल, आ रहे ना 65 परसेंटाइल पे कॉल. बोला था ना मैंने, जुड़े रहो, सब कुछ भला होगा. गॉड ब्लेस यू गाइज. थैंक यू सो मच. टेक केयर. वीडियो को लाइक पक्का ठोकिए.